बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये क्विक अपडेट व्लॉग है बिकॉज आज मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, शायद आज ये व्लॉग अपलोड ना होता, लेकिन अपलोड करने की रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन ऐसे बज रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पैनिक बटन दब गया है और कोई हलचल सी हो रही है। हुआ क्या है और क्यों ये सारी सिचुएशन पैदा हुई वो भी आपको बताना है। फिर इमरान खान के आज साइफर ट्रायल केस के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ट्रायल रुकवाने के हवाले से जो इमरान खान की लीगल टीम है वो आज ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप आगे गई है। कैसे, वो भी मैंने आपको डिटेल बतानी है, लेकिन पहले मुझे ज़रा सा आप ये तस्वीर देख के बताएं कि इमरान खान साहब की ये तस्वीर देख के आपका क्या रद्द-ए-अमल रहा। आज जब पहली बार आपने देखी, यकीनन सब ने देख ली होगी और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत हो रहा है कि इतने दिनों के बाद, गिरफ्तारी के इतने दिनों के बाद आज अचानक से उनकी तस्वीर का यूँ मंजर आम पे आ जाना, तो इसके क्या मुहर्रकात होते हैं। लोग तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन रेज़ करते हैं, तो इसके ऊपर भी हो रहे हैं। बहरहाल आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इतने दिनों के बाद इमरान खान को देख के आपको कैसा लगा और ये तस्वीर कब की हो सकती है। मेरा अपना ख्याल है जब वो अटक से अडयाला जेल मुंतकिल हो रहे थे, बख्तरबंद गाड़ी की है, तो मेरा ख्याल है शायद ये उसी वक्त की है जब उन्हें मुंतकिल किया जा रहा था। बहरहाल अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ। फिर मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी ज़बरदस्त प्रोसीडिंग बतानी है। आज अच्छी डेवलपमेंट हुई है। जो इस वक्त की एक पैनिक सिचुएशन है वो उस वक्त डेवलप हुई जब इमरान खान से मुलाकात के बाद एक वकील साहब का बयान आ गया और उसके कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस रिलीज जारी हुई। प्रेस नोट उन्होंने मीडिया को जारी किया जिसके मंदरजात कुछ यूँ थे कि इमरान खान को जेल में स्लो पॉइज़न या जहर दिए जाने की इत्तलात और इसके ऊपर कोर कमेटी का हंगामी इजलास कुछ देर के बाद तलब किया जा रहा है। और फिर ये बताया गया कि कोर कमेटी अपना जो हंगामी मौक़िफ़ है या जो भी लाया अमल है इस हवाले से वो कुछ देर में जारी कर देगी। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दैट मीन्स कि कोर कमेटी का इजलास अभी जारी है और शायद इस व्लॉग के दौरान या ख़त्म होते ही उनका ऑफिशियल बयान भी सामने आ जाए, एलामिया सामने आ जाए, वो मैं नेक्स्ट शेयर कर लूँगा आपके साथ। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्या इस बात में हकीकत है, क्योंकि जिन वकील साहब ने, गालबन उनका नाम आफ्ताब बाजवा है, जिन्होंने ये बयान दिया था वो अपने बयान से एक तरह से पीछे हट गए और वो कह रहे हैं कि मुझे शायद समझने में गलती हुई। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि उनको ख़तरा है या ख़दशा है कि उन्हें जहर दिया जा सकता है और मुझे ये लगा कि उन्होंने ये कह दिया है कि उन्हें दे दिया गया है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपना बयान करेक्ट करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर तो क्वेश्चन ये भी रेज़ हो सकता है ना कि किसी दबाव के तहत इन्होंने अपना बयान फौरी बदल लिया या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है बीच में जो बयान से पीछे हट गए। फिर मैंने पीटीआई के एक और वकील का भी बयान देखा जो शायद उन्होंने किया और फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। तो जो इस तरह की एक टाइमलाइन फौरी नज़र आई उससे मुझे ऐसा लगा कि क्या ये चीज़ हकीकत है। देखें, ख़तरा और ख़दशा तो बहरहाल मौजूद है कि इमरान खान साहब ये बात कई दिनों से कह रहे हैं और उनकी लीगल टीम कई हफ्तों से, बल्कि अब तो महीने गुजर गए जब से गिरफ्तारी हुई, वो कह रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए एक सिंपल सा स्टेप था, बहुत आसान तरीका था कि उनको घर के खाने की इजाज़त दे दी जाती। अगर आप ज़रा सी सिचुएशन को कंपैरिजन करें, आज भी नवाज शरीफ की जो सज़ा मुअत्तल होने के हवाले से या उनकी अपीलें बहाल होने के हवाले से जो फ़ैसले आए हैं वो देखें, इतने बड़े बड़े फ़ैसले हैं, इतना मतलब आपने तनकीद भी उनके ऊपर बड़ी हुई, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके समहाउ ऐसा लगा कि उनको रिलीफ दिया गया, इतना बड़ा रिलीफ। तो यहाँ पर एक छोटा सा खाने की इजाज़त भी अगर मिल जाती तो ये सारी बातें जो इस वक्त, बट इस वक्त की जो सिचुएशन है मुझे ऐसा लगता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। ऑल दो कि इमरान खान एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड कि इस नतीजे पर ही पहुंच जाना कि उनको शायद ये स्लो पॉइजनिंग कर दी गई है या हो चुकी है। ये अनटिल अनलेस कि इमरान खान साहब खुद किसी वकील के थ्रू ये कह ना दें या वो क्लियर कट ये डायरेक्शन ना दे दें कि जनाब मुझे ये लग रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी एक ट्वीट में ये कहा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई और मेरे जिस्म में कुछ बदलाव महसूस हुआ तो मुझे उसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये 2 दिन पहले की ट्वीट है। अब 2 दिन के बाद से फ़ौरन से ये ख़बरें आना, बहरहाल मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर एक फ़ौरी तौर पे मेडिकल टेस्ट उनका हो जाना चाहिए,
जहाँ से वो कहें, या शौकत खानम अस्पताल से हो जाना चाहिए, वरना ये जितनी स्पेकुलेशंस बढ़ती जाएंगी ये अच्छी बात नहीं है उनके वोटर सपोर्टर्स के लिए भी। और वैसे भी एक ख़तरा और ख़दशा तो चूँकि मौजूद है, तो उनके वर्कर्स सपोर्टर्स तो ज़रूर इस बात को कंसीडर करेंगे कि जनाब ये हो रहा है और हो सकता है। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि डिलीट होने लग गए ना बयानात, तो पता नहीं है कि अभी सिचुएशन है क्या। और उनके वकला को ये लीगल बैटल या ये लीगल पॉइंट जो है ये इंट्रा कोर्ट अपील में अदलिया के सामने रखना चाहिए कि जनाब कम अज़ कम ये सहूलत उनको दें कि वो घर का खाना खा सकें, या वो अपनी मेडिकल टीम से अपना फौरी तौर पे चेकअप करा सकें। तो यहाँ पर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब आ जाते हैं एक बहुत अहम डेवलपमेंट की तरफ। जो डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के जेल ट्रायल से मुतालिक, जो कि खुफिया तौर पर एक तरह से हो रहा है। ना फैमिली मेम्बर को इजाज़त है, ना बहुत ज़्यादा वकला को इजाज़त है, ना जर्नलिस्ट को इजाज़त है। मतलब जेल के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। हर रोज़ पता चलता है इतने गवाहान पहुंच गए, 5 गवाहान पिछली पेशी पे पहुंचे थे, फिर मुलतवी हो गई। आज भी कोई 5-7 गवाह पहुंचे थे। दफ्तर खारजा से गवाहान आ रहे हैं, नादरा से भी आ रहे हैं, कोई एक आध और भी इदारा है वहाँ से भी सुना कि कुछ गवाहान को बुलाया जा रहा है। तो आज जो डेवलपमेंट है वो ये है। ये डेवलपमेंट समझने के लिए चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला है, जिसमें उन्होंने जेल ट्रायल को ठीक इकदाम करार दिया था, और उसकी बेस ये करार दी थी कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं, और इस बात का इजहार चूँकि इमरान खान साहब कई मरतबा कर चुके हैं, इसलिए उनका जेल ट्रायल होना दुरुस्त इकदाम है। ये चीफ जस्टिस साहब का एक फ़ैसला आप कह लीजिए कि उन्होंने फ़ैसला दिया था, और पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी जेल ट्रायल के हवाले से। और उन्होंने कहा था कि जो जज साहब तैनाती जिनकी की गई है, जुल्करनैन साहब जो हैं, अबुल हसनाब जुल्करनैन, वो भी ठीक है। और इस बारे में जो पीटीआई की तमाम दरख्वास्तें थी वो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। अब चीफ जस्टिस के उस फैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान ने सलमान अकरम राजा के थ्रू इंट्रा कोर्ट अपील दायर कराई। इंट्रा कोर्ट अपील दैट मीन्स कि डिवीज़न बेंच सुनेगा चीफ जस्टिस के उस फैसले के खिलाफ, एक तरह से अपील समझ लीजिए, जो दो मजीद जजेस सुनेंगे। तो आज जब समाअत हुई है तो उसमें सलमान अकरम राजा ने जो दलाइल दिए हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं और बड़ी जान मारी है उन्होंने। और जिस तरह से दो वकला को मैं ख़ास तौर पर समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। एक सलमान अकरम राजा और दूसरे बैरिस्टर सलमान सफदर, ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त लीगल पॉइंट्स के ऊपर उनका केस लड़ रहे हैं। बाकी भी ठीक है, अपनी जगह पे सारे एफ़र्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं, नईम पंजोता ने बड़ी जान मारी है। लेकिन ये दो वकला ख़ास तौर पे जो बड़े कॉन्क्रीट लीगल एविडेंस के ऊपर चलते हैं। तो आज जो पेशरफ्त हुई है उसमें जो डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि शायद पीटीआई की फेवर में जाती जा रही है, क्योंकि एक बड़ा रीज़नेबल पॉइंट उठाया गया पीटीआई की लीगल टीम की तरफ से कि जनाब एक तो ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, बंद कमरे में जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है जिसमें किसी को इजाज़त नहीं है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। साइफर की कॉपी मौजूद नहीं है इस पूरे ट्रायल में। जिस बेस के ऊपर मुकदमा बनाया गया है, जिसकी वजह से ये सारा ट्रायल हो रहा है, वो साइफर की कॉपी किधर है? वो तो अटैच ही नहीं है। तो उसकी मौजूदगी के बगैर कैसे ये मुकदमा आगे बढ़ सकता है? नंबर 1 ये। दूसरा बड़ा अहम नुकता उन्होंने ये उठाया कि जो जज खसूसी अदालत के तहत इसकी ट्रायल के लिए तैनाती जिसकी की गई है, उसकी तैनाती चीफ जस्टिस की तरफ से मंजूरी के बाद या मुशावरत के बाद होना थी। लेकिन वजारत कानून ने अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और बता दिया कि जनाब ये जज साहब जो हैं वो ट्रायल करेंगे। तो ये जो उसकी ट्रायल की बेस है वही ठीक नहीं है। तो इसलिए इन कानूनी नुकात पर उन्होंने कहा कि इसको कलअदम करार दिया जाए, और एक तो उनका जो ट्रायल है उसे रोका जाए या मुअत्तल किया जाए। तो इसके ऊपर जो आज जजेस के रिमार्क्स आए हैं या जिस तरह से प्रोसीडिंग आगे बढ़ी है, वो बड़ी हद तक पॉजिटिव रही पीटीआई के लिए, और जजेस के रिमार्क्स भी काफ़ी हौसला अफजा रहे। और फिर उन्होंने वजारत कानून से जवाब भी तलब कर लिया है, और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा उन्होंने कहा है कि जनाब अदालत में पेश हो जुमेरात के दिन और आकर बताए कि ये जज साहब की तैनाती जो है इसमें कोई कानून के मुताबिक अमल दरामद हुआ है या बस खुद ही से किसी ने नोटिफिकेशन निकाला वजारत कानून ने और ये तैनाती होगी। बहरहाल इस बारे में भी पता चल जाएगा। अब एक और रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इस सारे मामले में। इमरान खान ने अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन करीब आने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने वकला से ये कहा है कि जिस तरह से लोग अब कारकुनान तो नहीं, जो पार्टी रहनुमा जिस तरह से तितर बितर हुए हैं, आज भी एक वो गुलाम सरवर खान जो है वो छोड़ के चले गए, तो आगे इलेक्शन किसने लड़ना है ये एक फ़ैसला तो करना है।
तो इमरान खान से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं इस बार वुकला को आगे लेके आऊँगा, और उनको लगता है कि वुकला ने बड़ी जान मारी और इस पूरे प्रोसेस में वुकला की कुछ खेप जो है वो बड़ी उभर के सामने आई है। तो उनका इन्हसार वुकला के ऊपर है ज़्यादा। तो इसलिए इमरान खान ने अपने वुकला से भी ये कहा है कि अब आपके जान मारने का टाइम है, बाहर निकलें, कन्वेंशंस करें या जो भी करें, लेकिन अब गेम आपने संभालनी है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में वुकला का किरदार बड़ा मुतहर्रिक होगा। फिर इतनी रोक टोक और इतनी सारी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान के जो कारकुनान हैं वो स्टिल निकले। आज भी 4 सदा में आपने देखा कि रैली हुई, पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो जिस तरह से हालांकि पता है कि झंडा लेके निकलेंगे तो हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए, नारा लगाएंगे तो हो सकता है कोई और काम हो जाए, लेकिन स्टिल लोग निकल रहे हैं। और जिस तरह से नौजवान उनके उस विज़न को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंट आपने लम्स की सारी एग्जांपल देख ली, तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह उसका चर्चा है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती हैं, लेकिन एट द एंड एक बार फिर कहना चाहूँगा कि कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले चीज़ों को बहुत बारीकी से जांचना होगा और एकदम से पैनिक नहीं होना, अनटिल अनलेस इमरान खान साहब कोई क्लियर कट इस चीज़ का इजहार ना कर दें। खाली वुकला के मुतज़ाद बयानात पर जिनको वो ख़ुद भी ऑन ना कर रहे हों, इतनी बड़ी बात जो है वो आपको शायद जल्दी से फैलाने के लिए या पैनिक करने के लिए उसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।